दोस्तों, घूमना किसे पसंद नहीं है। हर कोई दुनिया घूमना चाहता है, जिसे कोई ना रोके और ना टोके। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है। इसके कई कारण हैं। घूमने जाने से पहले हम किसी भी देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थिति को जानना चाहते हैं, और तभी हम फैसला करते हैं कि यह देश या स्थान हमारे लिए कितना बेहतर है या नहीं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर आजकल ट्रैवल एजेंसियों ने एक पैकेज तैयार किया है, जिसका नाम है हलाल हॉलीडे। मुस्लिम देशों में अब एक मांग बढ़ रही है, और ये मांग है हलाल हॉलीडे। खासकर महिलाएं हलाल हॉलीडे को पसंद कर रही हैं। अक्सर महिलाएं इस्लामिक नियमों के विरोध में अपने अधिकारों के लिए डिमांड करती रहती हैं। लेकिन हलाल हॉलीडे का मामला कुछ अलग है। हलाल हॉलीडे में लोग इस्लामिक नियमों के दायरे में ही रहना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर हलाल हॉलीडे होता क्या है। हलाल मीट का नाम तो शायद सभी ने सुना होगा, लेकिन हलाल हॉलीडे का नाम शायद कुछ ही लोगों ने सुना होगा। और अगर मान लीजिए कोई हलाल हॉलीडे पर जाता है तो क्या होता है, तो जानते हैं कि किस वजह से इसे हलाल नाम दिया गया है और इन खास छुट्टियों की क्या कहानी है। साथ ही जानते हैं कि इसे लेकर क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी जरूर कर दें। हलाल हॉलीडे को एक तरह का टूरिज्म माना जा रहा है, जिसमें आप अपने इस्लामिक नियमों का पालन करते हुए कहीं भी घूम सकते हैं। हलाल हॉलीडे के हिसाब से घूमने पर मुस्लिम लोगों को अपने धर्म से समझौता नहीं करना पड़ता है, और वो धर्म को फॉलो करते हुए कुछ दिन छुट्टी के बिता देते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर कई होटल या वोकेशन डेस्टिनेशन भी खुल गए हैं, जहां मुस्लिम लोगों को एडवेंचर एंटरटेनमेंट का फुल मजा दिया जाता है। लेकिन इसी के साथ ही इसमें इस्लामिक नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। अगर उदाहरण से देखें तो कई मुस्लिम जब घूमने जाते हैं तो वो इस तरह के रेस्टोरेंट खोजते हैं जहां शराब नहीं परोसी जाती हो। इसके लिए उन्हें काफी मुश्किल होती है और हर जगह के हिसाब से अलग पालन करना होता है। लेकिन अब हलाल हॉलीडे को ध्यान में रखते हुए होटल बनाए गए हैं। इन होटल में ना शराब का ध्यान रखना होता है और ना ही खाने को लेकर कोई टेंशन रहती है। इसके अलावा इन जगहों पर कपड़ों को लेकर भी नियम इस्लाम के हिसाब से होते हैं। इसमें प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। होटल या रिजॉर्ट में आने जाने के लिए पर्सनल गेट होते हैं, अलग लिफ्ट होती है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल और इंटरटेनमेंट रूम होते हैं। उनके लिए प्राइवेट बीच होते हैं, लिहाजा वे बीच पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। मुस्लिम यात्रियों के कमरे आम कमरों से अलग होते हैं। उनके रूम में पवित्र कुरान रखी होती है। उन्हें नमाज के लिए कमरे में चटाई मिलती है। एक डायरेक्शन स्टिकर भी कमरे में होता है जो बताता है कि मक्का किधर है। महिलाओं के लिए नमाज के कपड़े कमरे में होते हैं। उनसे बात करने के लिए एक प्रशिक्षित स्टाफ भी होता है। आजकल दुनिया में हलाल टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिल रहा है। हलाल टूरिज्म के लिए देश और टूरिज्म इंडस्ट्री दोनों तैयार हो रही हैं, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। ये अलगाव को और बढ़ाने वाला साबित हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि जो शहर या रिजॉर्ट खुद को हलाल फ्रेंडली घोषित कर दे, उनके यहां बाकी धर्मों को मानने वाले आने से हिचकने लगे। तो दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं।